नमस्कार दोस्तों, जय जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है पुनः एक बार फिर से मेरे चैनल पे गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद गरुड़ पुराण के अलग अलग लेख अगर समय मिला और आपकी अनुमति हुई, आपका डिमांड हुई तो ज़रूर एक एक अध्याय लेके आएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है, कौन सा पुराण है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। ये सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्भक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, लौकिक और परलौकिक का अर्थ का मैं बता। लौकिक यानी जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ ये लोक में खड़े हैं, इसको लौकिक बोलते हैं। जो परलौकिक है वो जो हम स्वर्ग लोक बताते हैं, भगवान का घर बताते हैं, उसको परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषय के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार रूप से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। दोस्तों 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है, अतः ये वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में 7 तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा गरुड़ पुराण की संरचना के बारे में। जी हाँ, संरचना। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व खंड तथा उत्तरखंड। पूर्व खंड में 229 अध्याय है। कुछ पांडुलिपियों में 240 से 243 तक अध्याय भी मिलते हैं। उत्तरखंड में अलग अलग पांडुलिपियों में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक है, 34 से लेकर 49 तक। उत्तराखंड को प्राय प्रेतखंड या प्रेतकल्प कहा जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का लगभग 90% सामग्री पूर्व खंड में है और केवल 10% सामग्री उत्तराखंड में है।
पूर्व खंड में विविध प्रकार के विषयों का समावेश है जो जीव और जीवन से संबंधित है। प्रेत खंड मुख्यतः मृत्यु के पश्चात जीत की गति एवं उससे जुड़े हुए कर्म कांडों से संबंधित है। संभवतः गरुड़ पुराण की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई है। इस पुराण की सामग्री वैसी नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ ने विष्णु भगवान से सुनी और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसके मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह का करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कथा एवं वर्ण्य विषय। महर्षि कश्यप के पुत्र पृथ्वीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है। जी हाँ, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित ये पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गरुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। दोस्तों आगे बात करेंगे इसके दोनों खंडों के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले बताता हूँ पूर्व खंड, गरुड़ पुराण का पूर्व खंड। इस खंड को आचार खंड भी कहते हैं। इस खंड में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवयुग की पूजा विधि, वैष्णव पंजर योगाध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रिलोक्यन मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, वंशतत्व अर्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि, संध्या उपासना, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तु प्रसाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, द्वीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यू, ज्योतिष, समुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया धाम का महात्म्य, मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जना शोच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथाएं,
सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा द्रव्य गुण, निरूपण, रोगनाशक, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रिपुर मंत्र, कृष्ण चूड़ामणि, आयुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का ऊहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलिवेश्वेद, संध्या, पाण वर्कम, नित्य श्राद्ध, सपिंडन, धर्मसार, पापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रम, युग धर्म, कर्मफल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्तोत्र, विष्णुवर्णम स्तोत्र, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीता सार आदि का वर्णन है। अध्याय 1 पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति की विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें भक्ति ज्ञान, वैराग्य, सदाचार एवं निष्काम कर्म की महिमा, यज्ञ ज्ञान, ताप, तीर्थ सेवन, देव पूजन आदि वर्णन है। इसके साथ इसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार का उल्लेख है। तो दोस्तों देखा आपने पूर्व खंड में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आपको सारे नाम भी शायद मुश्किल से, इतना अथा अपना सनातन धर्म है। हर एक चीज़ हजारों साल पहले लिखी गई है। भगवान विष्णु के मुख से कही, भगवान शंकर के मुख से कही हुई, ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई, वेद, उपनिदेशक, पुराण सब मिल जाएंगे आपको और हर सवाल का जवाब सनातन धर्म में मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरे खंड की, यानी उत्तरखंड की। जी हाँ, इस खंड को प्रेतकल्प भी कहते हैं। प्रेतकल्प में 35 अध्याय है। इन अध्यायों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उनके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले क्रियाकृत्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और 7 कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को ये सब भी बताया कि मरते समय एवं मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसको किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय बोलने का यत्न करता है। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसमें नरक में मिलने वाली दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती हैं। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालों पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर जो उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती हैं। इस पुराण में बताया गया कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन यमदूत उसे बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है।
इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वो प्रेत बन जाती हैं और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती हैं। गरुड़ पुराण अनुसार बुरे कर्म करने वाला लोगों को नरक में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जैसे लोहे के जलते हुए तीर से उन्हें बांधा जाता है, लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पीड़ा जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्माओं को क्या सजा मिलनी है ये उसके कर्म निश्चित करते हैं दोस्तों। जी हाँ, उसके कर्म निश्चित करते हैं कि उसको क्या सजा मिलने वाली है। दोस्तों मैं आगे बता रहा हूँ नरक यात्रा के बारे में। जी हाँ, जिस प्रकार 84 लाख योनियाँ हैं उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेक कष्ट से प्रताड़ित करता है। वह पराई स्त्री और पराय धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भी भारी कष्ट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्री और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री और पराय धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्री और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्याओं का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्र बधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने भी अनेकों रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसे व्यक्ति की कभी भी हो सकती है। जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं, उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। जानकारी कि गरुड़ पुराण क्या है, गरुड़ पुराण कैसे बना, कैसे लिखा, किसने लिखा, किसके श्रीमुख से निकला, एक कब कराना चाहिए, गरुड़ पुराण में क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है, कब, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं गरुड़ पुराण के बारे में अध्याय टू अध्याय आपको बताता रहूं। तो राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, अपने घर में गीता और रामायण जरूर रखें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। राधे राधे, हर हर महादेव।